हमारे लिवर में से ट्रांस अमाइनेजेस नाम की कुछ एंजाइम्स रिलीज होती हैं। ये ट्रांस अमाइनेजेस एंजाइम्स ट्रांस अमाइनेशन नाम की रिएक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कई ट्रांस अमाइनेजेस में से दो ट्रांस अमाइनेजेस महत्वपूर्ण होते हैं, जो है ALT यानी कि एलेनाइन ट्रांस अमाइनेज। ये ग्लूटामेट और पाइरुवेट को कीटोग्लूटरेट और अमाइन एलेनिन में कन्वर्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे ही होता है AST यानी कि एस्पर्टेट ट्रांस अमाइनेज। ये ग्लूटामेट और ऑक्सैलो एसीटेट को कीटोग्लूटरेट और एस्पर्टेट में कन्वर्ट करता है। ये ट्रांस अमाइनेजेस हमारे शरीर में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर लिवर में किसी कारण से कोई बीमारी आ जाए या फिर कोई डैमेज हो जाए तो इन दोनों ट्रांस अमाइनेजेस की लेवल बढ़ जाती है। इसीलिए किसी भी लिवर फंक्शन टेस्ट में इन दोनों एंजाइम्स की मात्रा जानना बहुत जरूरी होता है। AST यानी कि एस्पर्टेट ट्रांस अमाइनेज को SGOT के नाम से भी जाना जाता था। कुछ साल पहले तक इसे SGOT यानी कि सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलो एसीटेट ट्रांस अमाइनेज के नाम से जाना जाता था। आजकल कई लैब्स में इसे AST करके लिखा जाता है और कई लैब्स में SGOT करके लिखा जाता है। जैसे मैंने पहले कहा, अगर लिवर के सेल्स में कहीं पे बीमारी आ गई, कहीं डैमेज आ गया तो इस SGOT की लेवल बढ़ जाती है। लिवर में से ये SGOT खून में ज्यादातर बहने लगता है और उसकी मात्रा खून में बढ़ते जाती है। लिवर की कोई बीमारी डायग्नोस करने के लिए SGOT की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होती है। साथ ही साथ अगर किसी की हेपेटाइटिस C की डायग्नोसिस हो चुकी है तो उनकी बीमारी मॉनिटर करने के लिए भी SGOT की मात्रा जानना बहुत जरूरी होता है। लेकिन SGOT लिवर के अलावा कुछ और ऑर्गन्स में भी पाया जाता है, जैसे कि किडनीज, हड्डियां, ब्रेन। इन सब में भी SGOT की मात्रा थोड़ी बहुत होती है। इसीलिए अगर SGOT अकेले इंक्रीज हो गया हो तो उसका ये मतलब नहीं होता कि लिवर में ही खराबी है। SGOT और SGPT यानी कि AST और ALT इन दोनों को साथ में कंसिडर करके ही लिवर की बीमारी की डायग्नोसिस हो सकती है। अगर SGOT अकेले इंडिपेंडेंटली एलिवेटेड है तो इन अन्य ऑर्गन्स में बीमारी होने के भी चांसेस होते हैं। हार्ट अटैक यानी कि मायोकार्डियल इंफाक्शन में भी SGOT की मात्रा बढ़ सकती है, क्योंकि SGOT हार्ट में भी प्रेजेंट होता है। LFT की तरह ही ये भी एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट है। नस में से खून लिया जाता है और इसे प्रोसेस किया जाता है। SGPT और SGOT इन टेस्ट के पहले कुछ खास प्रिपरेशन की जरूरत यूजुअली नहीं होती, लेकिन अगर आप पैरासिटामोल यानी कि एसिटामिनोफेन की रेगुलर कंजम्पशन कर रहे हो तो आपके डॉक्टर आपको ये दवाई 2 दिन पहले से बंद करवाने की सजेशन दे सकते हैं। एसिटामिनोफेन यानी कि पैरासिटामोल की वजह से SGPT और SGOT की लेवल बढ़ सकती है और एक्यूरेट डिजीज की डायग्नोसिस करना मुश्किल हो जाता है। AST यानी कि SGOT की नॉर्मल रेंज है 8 to 45 यूनिट्स पर लीटर ऑफ सीरम। अगर इसकी स्लाइट इंक्रीज हो गई हो तो लिवर के अलावा बाकी ऑर्गन्स में भी बीमारी होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि हार्ट, ब्रेन, किडनी, हड्डियां एक्सेट्रा। इसीलिए अगर ये अकेले इंक्रीज हो गया हो तो कई दफा आपके डॉक्टर आपको फर्दर टेस्टिंग, फर्दर इन्वेस्टिगेशन की सलाह दे सकते हैं। लेकिन अगर SGOT की लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गई हो, नॉर्मल से कई लेवल से बढ़ गई हो, तो उसकी लिवर की तरफ की डायग्नोसिस ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लिवर की कुछ बीमारियां जैसे कि क्रॉनिक या एक्यूट हेपेटाइटिस, इसमें SGOT की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। शॉक यानी कि सिवियर ब्लड लॉस में भी
SGOT की मात्रा बढ़ सकती है। कुछ दवाइयों की ओवरडोसेज की वजह से भी लिवर की सेल्स डैमेज हो सकती है और इन डैमेज लिवर की सेल्स की वजह से SGOT की मात्रा बढ़ सकती है। इन सब बीमारियों की प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ये टेस्ट आप एक अच्छे लेबोरेटरी में से करवाएं। एक्यूरेट रिपोर्ट्स पाने के लिए अच्छी लेबोरेटरी का होना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई किसी अच्छी लैब की रिकमेंडेशन चाहिए हो तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और उस लैब की रिकमेंडेशन पाएं। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।